अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती होने जा रही है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान का वफ्द अफगानिस्तान गया है और उन्होंने बैठकर मुख्तलिफ चीजों पर बातें की हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम टीटीपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और इसके अलावा जो अमेरिका की एजेंसीज हैं उन्होंने टीटीपी को भी अमेरिका के लिए खतरा करार दिया है। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या बातें हुई हैं और टीटीपी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। कुछ हफ्तों पहले पाकिस्तान में ये जो शिद्दत पसंदी के वाक़यात थे इनमें काफी इजाफा हो रहा था, जिसको देखते हुए पाकिस्तान ने क्रैक डाउन करना शुरू किया और ऑपरेशन अलबदर स्टार्ट किया, जिसके बाद काफी शिद्दत पसंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट होती है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान एम्बेसडर जाता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मीटिंग होती है। अब ये मीटिंग पहले की तरह नहीं होती, क्योंकि इस बार अफगानिस्तान अपनी गलतियों को मानने के लिए बैठा था और इस बार जो उनका रवैया था वो भी ठीक था, क्योंकि पहले जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मीटिंग होती थी तब अफगानिस्तान अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता था और वो ये समझता था कि पाकिस्तान उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार अफगानिस्तान को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो तुर्खम बॉर्डर बंद किया था उससे अफगानिस्तान को काफी नुकसान हुआ है और इसी वजह से अफगानिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए भी बैठा है। अब वो जो बॉर्डर बंद हुए थे उससे पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जो अफगानिस्तान को हुआ था, क्योंकि रोज उस बॉर्डर से तकरीबन 2 मिलियन से भी ज्यादा की ट्रेड होती थी, जिसका फायदा अफगानिस्तान को होता था। लेकिन ये बॉर्डर बंद होने की वजह से वो जो ट्रेड होती थी वो होना बंद होगी, जिससे अफगानिस्तान में काफी सारी चीजों के रेट्स बढ़ गए और जो अवाम थी वो भी अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को कोस रही थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने अपनी गलती मानी और तुर्खम बॉर्डर का जो मसला था वो भी हल हो गया। अब जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात खराब हुए थे तब से ये पहली बार था कि अफगानिस्तान ने अपनी गलती मानी और वो पीछे हट गया, वरना हर बार पाकिस्तान ये सोचकर पीछे हट जाता है कि हम बातचीत से मामलात हल करेंगे जिससे कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से सीधा जवाब था कि जब तक आप बात नहीं मानते तब तक ये ना ही बॉर्डर खुलेंगे और ना ही हम कोई और बात करेंगे। और इसी वजह से अफगानिस्तान को पीछे हटना पड़ा और अपनी गलती तस्लीम की, जिसके बाद ये बॉर्डर खुले। और बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मीटिंग होती है, जिससे पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान का दौरा करती हैं और वो मीटिंग में पाकिस्तान की कुछ बातें रखते हैं, जिसमें सबसे मेन बात ये थी कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा मसला है और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, तो अफगानिस्तान को उस पर काबू पाना चाहिए। जिस पर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन उनका कहना यह था कि टीटीपी और बाकी के जो ग्रुप्स हैं ये सारे अफगानिस्तान से ऑपरेट तो हो रहे हैं और हम इसको मानते हैं, लेकिन मसले की बात यह है कि अब हम भी इनके सामने बेबस हो गए हैं और ये हमारे काबू में नहीं है। यानी कि टीटीपी अब इतना ताकतवर हो गया है कि अफगानिस्तान उनको काबू में नहीं ला पा रहा। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के पास आर्मी भी है और उनका निजाम भी सही है, तो अगर टीटीपी पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है तो फिर हम कैसे उनको काबू कर सकते हैं? हमारा तो निजाम भी सही नहीं है और इसके अलावा टीटीपी के पास काफी सारी मैन पावर भी मौजूद है और हथियार भी उनके पास काफी सारे हैं। और इसके अलावा उनका कहना यह था कि टीटीपी के पास एक तो मैन पावर है और इसके अलावा उन्होंने हमारी अमेरिका के खिलाफ मदद भी की है, जिसके बाद हमारा उनसे ताल्लुक भी है और इसी वजह से हम उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को ये भी कहा है कि हमें कुछ टाइम चाहिए, जिससे हम अपने मामलात भी सही कर लेंगे और टीटीपी के खिलाफ जो भी करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। और दूसरा, हमें पाकिस्तान की भी मदद चाहिए ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन ले। अब टीटीपी के पास मैन पावर इस वजह से है क्योंकि एक तो पहले ही टीटीपी काफी बड़ा ग्रुप है और इसके अलावा जो अफगानी है वो भी टीटीपी के साथ मिल जाते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान जहाँ भी कार्रवाई करता है वहाँ पर अफगानी मौजूद होते हैं और ये मुद्दा भी पाकिस्तान ने बड़ा उठाया है। इसी वजह से पाकिस्तान तंग आकर अफगानियों को वापस भेज रहा है ताकि कम से कम पाकिस्तान में तो इनकी सहूलत कारी करने के लिए कोई मौजूद ना हो। अब वैसे उस मीटिंग में तो अफगान मुहाजिरीन के बारे में भी बात की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीधा कह दिया गया कि हम इनको वापस भेज कर ही रहेंगे, जिसके बाद अफगानिस्तान ने कोई ज्यादा बात नहीं की। लेकिन उन्होंने ये बात की है कि आप इनको टुकड़ों में भेजें ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये आए और अगर इतने सारे लोग वापस आ जाते हैं तो हमारे लिए इनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। अब अफगान मुहाजिरीन पर ज्यादा तो बात नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि 31 मार्च से पहले पहले अफगानी जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं और जो नहीं जाएंगे तो 1 अप्रैल से उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। अब इस बात पर पाकिस्तान की तरफ से जोर दिया जाता रहा है कि 31 मार्च के बाद पाकिस्तान इन अफगानियों पर नरमी नहीं बरतेगा और इनको अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन मीटिंग में सबसे बड़ी बात यही थी कि अफगानिस्तान ने अपनी गलती भी मान ली है और दूसरा उसने ये भी माना है कि टीटीपी और दूसरे ग्रुप्स अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए मसला है। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को ये भी तसल्ली दी है कि हमें कुछ टाइम चाहिए और उस टाइम के बाद हम दोनों मिलकर इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन शुरू करेंगे। लेकिन ऐसी बातें पहले भी अफगानिस्तान की तरफ से की गई हैं, लेकिन उस पर ज्यादा अमल होता नजर नहीं आया। अब इस बार देखते हैं कि क्या होता है। और अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोई ज्यादा मदद नहीं भी करता तो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान को इजाजत दे दे कि जहाँ जहाँ टीटीपी के ठिकाने हैं हम आपको इजाजत देते हैं कि आप वहाँ पर आकर कार्रवाई कर लें, तो सारा मसला हल हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर टीटीपी की बात करें तो टीटीपी काफी बड़ा ग्रुप भी है और दूसरा जो अमेरिका की 18 एजेंसीज हैं CIA वगैरह, इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसके अलकायदा और दूसरे ग्रुप्स के साथ राब्ते को देखते हुए ये आने वाले टाइम में अमेरिका के लिए भी मसला बन सकता है, क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था तब टीटीपी ने अफगानिस्तान का साथ दिया और अमेरिका पर काफी सारे हमले किए। और इसी बात को देखते हुए अब अमेरिका की एजेंसीज भी कहती हैं
कि TTP पाकिस्तान के लिए तो मसला था ही, लेकिन इसके जो अलकायदा और दूसरे ग्रुप्स के साथ राब्ते हैं तो ये आने वाले टाइम में अमेरिका के लिए भी काफी बड़ा मसला हो सकता है। और इसके अलावा उन्होंने चाइना के हवाले से भी ये कहा है, और चाइना की उम्मीद है कि 2030 तक जैसे वो तरक्की कर रहा है तो ये टेक्नोलॉजी के लिहाज में अमेरिका को 2030 तक पीछे छोड़ देगा, क्योंकि हाल ही में चाइना ने डीप सीक लॉन्च की है जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। और इसी वजह से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के लिहाज में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब इसके अलावा भी उस रिपोर्ट में काफी सारे बातें की हैं, लेकिन मैंने जो पाकिस्तान से रिलेटेड बातें थी बस उसको कवर किया है। अब देखना यह है कि ये राब्ते कायम रहते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसी मीटिंग्स तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार लगता है कि अफगानिस्तान भी तंग आ गया है और उसको पता चल गया है कि कौन उसकी मदद कर सकता है और कौन नहीं। और आने वाले दिनों में शायद ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार भी अफगानिस्तान का दौरा करेंगे, और अगर वो भी अफगानिस्तान का दौरा करेंगे तो ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात अच्छे हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। ये फिर अफगानिस्तान पहली की तरह बस ये कहता ही रह जाएगा कि हम TTP के खिलाफ एक्शन लेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि इस बार अफगानिस्तान क्या करता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर TTP के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।